ओके, अच्छा। तो हम लोगों ने अभी 6.8 में जब हम लोग सोल्यूशन निकालने सीखे थे कि एक इक्वेशन में आपको दी जाती तो कहा जाता था जनाब इसके आप वो सोल्यूशंस फाइंड करें। तो जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो भी ऐसी एक इक्वेशन है, लेकिन इसमें आपको इक्वेशन है वो एक की बजाय आपको दो दी जाएंगी। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से आज हम लोग जो फर्स्ट टेक्निक सीखेंगे ये 6.9 जो है बेटा उसका 1 के टोटल 6 पार्ट है और उस 6 में आपने सिर्फ एक ही टेक्निक को फॉलो करना है और वो टेक्निक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग और बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। यानी हम लोग सिर्फ जो वेरिएबल होगा उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, उसका पार्ट 1 ये कहता है 2x + 5y = -1 और दूसरी है जी x - 2y = 4। मैं आपको बोर्ड के ऊपर लेके जा रहा हूँ जी। तो अब यहाँ देखो बच्चों, हम लोगों ने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, हम लोगों ने फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। और सॉल्यूशन जो है सिर्फ इक्वेशंस का हम लोग अभी जो मेथड सीख रहे हैं ना सिर्फ उससे कर सकते हैं बल्कि हम लोग ग्राफ से भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ग्राफ में जो है आप क्लास 9 में जब जाएंगे तो आप लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम लोग इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग जो मेथड करने जा रहे हैं बेटा उसका नाम है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स से मुराद है कि आपने इनके कोएफिशिएंट्स को बराबर करना है। अब दोनों जो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं वहां देखो एक वेरिएबल x किया गया है और एक वेरिएबल y यूज किया गया है। तो आपने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स बराबर करने हैं। कोएफिशिएंट्स क्या है, जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, इसका y का कोएफिशिएंट 5 है और नीचे वाली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 2 है। तो सबसे पहले तो मैं इनको इक्वेशंस को नाम देता हूँ आसानी के लिए। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब मुझे देखना ये है मैं कौन सी इक्वेशन को किससे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि उसका कोएफिशिएंट बराबर हो जाए। कोएफिशिएंट आपने दोनों के बराबर, दोनों वेरिएबल्स के नहीं बराबर करना है, या तो सिर्फ आपने x से करनी है या सिर्फ y के करनी है। तो कोई एक आपने वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करना है एक क्वेश्चन के अंदर। तो दिल करे तो आप x को बराबर करो, दिल करे तो y को बराबर करो। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो इस इक्वेशन में x ऑप्शन को बराबर करना है, दैट इज मोर इजी। सो अगर मैं यहाँ देखता हूँ इक्वेशन नंबर 1 बेटा हियर कोएफिशिएंट ऑफ 2, सो हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 और यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर सिंपल में इस एक्सरसाइज इस इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 2 को अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद x भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये भी 2x बन जाएगा और ये 2x बन जाएगा। यानी मेरा जो एक वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। अगर मुझे y को बराबर करना है फिर मुझे मुश्किल है वो, क्योंकि अगर 2 को कोई ऐसा नंबर मेरे पास नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करो तो वो 5 बन जाए, ठीक है। और याद रखें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही हो सकती है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। आप लोगों ने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो मामला सेटल नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा और उससे कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी उसका। तो मैं सिंपल यहाँ बात करता हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये इक्वेशन 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो यानी x - 5 = 4। अब इन सबको जरा मल्टीप्लाई करो, इस 2 को पहले इस x से करो तो कितना आ जाएगा, ये 2x - इस 2 को इस 2 से करो कितना आ जाएगा 4y और इस 2 को इस 4 से कितना आ जाएगा 4 = 8। ठीक है, नहीं मेरे पास बन गई। अब इस हिस्से में आप गौर करो तो मैंने सिर्फ यहाँ क्वेश्चन 2 को ही उस पर काम किया है और काम करके मैंने क्या किया कि सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसमें जो x का कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाता है इस पहली वाली इक्वेशन के साथ, क्योंकि मैं तभी इनको आगे सिंपलीफाई कर सकता हूँ। तो आपने इस इक्वेशन को आपने चेंज किया, इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से और ये इक्वेशन आपने तैयार कर दी। अब
अब आपने जो क्वेश्चन 1 छोड़ी थी उसके नीचे ले आए। हर क्वेश्चन में यही टेक्निक फॉलो होनी है बेटा। क्वेश्चन 1 इसके नीचे 2x प्लस 5y इक्वल टू -1। अब क्या दें इक्वेशन 1 है। अब देखो मुझे या तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या माइनस करना है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक काम करना है, लेकिन उसके लिए भी थोड़ा दिमाग की जरूरत है। आप लोगों ने जो चीज देखनी है वो ये कि आपने कौन से वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स बराबर किए हैं। तो यहाँ देखिएगा हम लोगों ने जो कोएफिशिएंट्स इक्वेट किए हैं वो किसके किए हैं, x के किए हैं, सॉरी हमने x किए हैं। और उन दोनों के अगर हम देखा जाए इन दोनों के साइन क्या है, दोनों के साइन बेटा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव कभी भी खत्म नहीं होता, हमने इनको खत्म करना है, हमने एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब ये 2x और 2x सिंपल दोनों के साइन प्लस हैं, अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 4x हो जाएगा। जिस तरह अभी मैंने लास्ट चैप्टर में 5.2 आपको एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया था, तो उसमें मैंने यही टेक्निक करवाई थी आपसे कि मैं आप एक वैल्यू ऊपर लिखें और एक नीचे लिखें, क्योंकि मैंने आगे हमने इसी टेक्निक को आगे इस्तेमाल, जैसे यहाँ आ गई है वो टेक्निक। अब यहाँ देखो ये दोनों ऐड हो गए तो ये प्लस हो जाएंगे, अगर मुझे इनको अगर खत्म करना है तो मुझे इस प्लस को क्या बनाना है, माइनस बनाना है। तो माइनस बनेगा तो ही ये कैंसिल होगा, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या लिखूंगा जी, तो मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 को करना पड़ेगा किससे, फ्रॉम इक्वेशन से। और जब मैं सबट्रैक्ट करूंगा बेटा तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। जब ये हम सबट्रैक्शन करते हैं तो जिस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना होता है उसके साइन चेंज होते हैं। अब ये प्लस 2x तो माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके -4y और -5y नीचे माइनस साइन आ जाएगा, -4 -5 हो जाएगा -9y, और 8 + 1 हो जाएगा 9। ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9, इधर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर -9 डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करके 9 1 9 9 1 9, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी -1। अब जब भी आपके पास एक वैल्यू आ जाए, दूसरी वैल्यू आपने निकालनी हो, हम हमेशा इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे। अब जहां से मेरे पास यहाँ से देखो y की वैल्यू आ गई है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। y की वैल्यू आई है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, इसके लिए मैं इस y को सब्स्टिट्यूट करूंगा कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मैं इसको लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ऑलवेज आप लोगों ने यही करना है, जब कोई एक वैल्यू अगर आपके पास वैल्यू हो जाती है, चाहे x हो जाए या y हो जाए, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमेशा इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे। वैसे 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 1 का ही करें। मैं एक रूटीन आपको बता रहा हूँ कि ऐसा करने से फिर आपको कम से कम याद रखने का इशू नहीं होगा, आप रेगुलरली एक ही टेक्निक को जो है वो फॉलो करते जाओगे। तो जरूरी नहीं कि 1 को यूज करें, आप 2 को भी यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं 1 ले लेता हूँ, तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 5y इक्वल टू -1, और जहाँ क्या करूंगा y की जगह पुट करूंगा मैं ये -1 पुट कर देता हूँ। 2x प्लस 5 इनटू -1 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो, प्लस इनटू माइनस -5, -5 इधर आके +5, कितना हो जाएगा ये 5 + 1 6, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, कटिंग कर लें, 2 1 2 2 3 6, तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इक्वेशन तो सॉल्व हो चुकी हैं, हम x की वैल्यू भी मिल गई है, y की वैल्यू भी मिल गई, लेकिन हमने देखना ये है कि क्या ये हमारा क्वेश्चन ठीक भी है, क्या हमने जो वैल्यूज x की और y की फाइंड की है वो सही है। उसके लिए आपको इसकी वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन को हम चेक भी कह सकते हैं कि आप चेक कर लें। अब देखो मैंने जब एक वैल्यू एवेल्युएट कर ली, दूसरी वैल्यू करने के लिए मैंने कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल किया, भले आप 2 का भी इस्तेमाल कर लो, कोई मसला नहीं है। अब यह चेक करनी है, चेकिंग भी किसी क्वेश्चन में होती है, चाहे 1 में करो चाहे आप 2 में करो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने एक आपसे वैसे रूटीन बनवाई है, बनाना चाहता हूँ। एक के लिए एक वैल्यू फाइंड होगी, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 को यूज कर लो,
और जब आपको चेक करना है तो चेकिंग के लिए आप इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करें। और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास बेटा, टेकिंग आप यहाँ लिख सकते हो कि टेकिंग इक्वेशन 2 और क्या है जी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इसमें आप पुट करो वैल्यूज, पुट क्या करोगे आप, x की वैल्यू पुट करो 3 और y की वैल्यू पुट करो -1, जो भी आपके पास है। तो पुट कर देंगे 3 माइनस 2 इंटू -1, अब ये कहीं हम लोग ने गड़बड़ कर दी है, आप आंसर में कहीं देखिए कहाँ ये एरर आया, फिर वेरीफाई नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन तो नहीं मैंने नोट गलत कर लिया, 2x प्लस 5y, y की वैल्यू -1 है, -1 ने 1 में पुट कर दी, -5 6 आ गया 3, तो x माइनस 2 5 आ रहा है, x की वैल्यू क्या है, 3 रही है। आई थिंक हमें क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा, कहीं क्वेश्चन तो नहीं हमने नोट कर लिया, मैं नोट करने में गलती ना कर गया हूँ। x प्लस 5y इज इक्वल टू -1 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू, हाँ यहाँ गलती हुई है बेटा, तो x प्लस इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है, तो 1 में पुट करने से भी तो इशू नहीं होना, 2x प्लस 5y, हाँ यहाँ गलती कर गए बेटा, मैंने इक्वेशन 1 ली है, तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ का लिखा हुआ है 1, गलती हुई है। तो देखिएगा दोबारा से, गलती जो है वो इस जगह हुई है, जब हमने इक्वेशन 1 ली है, यहाँ देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1, मैं बाय मिस्टेक यहाँ 1 ले गया हूँ, मैंने वो माइनस को इग्नोर गलती से, तो ये -1 ये हो जाएगा और 5 -1 ये हो जाएगा बेटा 4, और जो 4 है कटिंग करेंगे तो 1 2 तो 2 2 4, तो वैल्यू 2 आएगी। अब देखिए यहाँ वेरिफिकेशन जो की है उससे हमें अंदाजा हो गया है, अगर हमने कोई गलती की है तो वो फौरन पकड़ी जाएगी और आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर बस, तो 2 माइनस टू माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और 4 इज इक्वल टू 4। तो यूँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की, ये मैच भी हो गई है, यानी जो चेक है वो वेरिफिकेशन भी होती है। तो अब अगला स्टेप होगा वो सोल्यूशन सेट का होगा। अब जब सोल्यूशन सेट आप बनाएंगे बेटा, तो हमेशा पहले हमने एक्स की वैल्यू लिखनी है और फिर वाई की वैल्यू लिखनी है। एक्स की वैल्यू आपके पास 2 है तो आप 2 लिखेंगे, वाई की वैल्यू -1 है तो -1 लिखेंगे, और हमेशा उसको कोई पॉइंट फॉर्म में लिखना है। आपको याद होगा हमने जब 6.8 में किया तो 6.8 में भी हम लोगों ने जो हम लोग जो सोल्यूशन फाइंड करते थे, जैसे लास्ट उसके 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें से कहा गया फाइंड सोल्यूशन या फाइंड 3 सोल्यूशन, तो वहाँ हाँ बेटा ये है सोल्यूशन सेट, एस फॉर सोल्यूशन, दूसरा सेट सोल्यूशन सेट, क्योंकि हमने इसको सेट फॉर्म में लिखना है और ये जो सेट है ये पेयर की फॉर्म में होता है, हमेशा याद रखें, क्योंकि जो सोल्यूशन सेट होता है ना, जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मैं अभी वही बात कर रहा था कि 6.8 जो हमने की है उसमें जो लास्ट कुछ क्वेश्चन थे जहां उसमें कहा गया कि फाइंड 2 सॉल्यूशंस, फाइंड 3 सॉल्यूशंस, तो जितने भी सॉल्यूशन आए थे उसको हमने इसी पॉइंट फॉर्म में ही लिखा था, तो यहाँ भी आपने इसको पॉइंट फॉर्म में ही लिखा। टेक्निक देखिएगा, दोबारा से मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ अभी आपको इसके बाद, कि आपने जो एक क्वेश्चन जो है उसमें आपने किसी एक वेरिएबल को आपने बैलेंस कर लिया। बेहतर है कि अगर हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि हम टाइम हमारे पास अभी है थोड़ा, तो अगर कोई कंफ्यूजन है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। टेक्निक यही है कि आपने एक वेरिएबल के ऑप्शंस को बराबर कर लेना है, फिर उसको आपने प्लस या माइनस जो भी अप्रोप्रिएट हो, वेरिएबल हो वो आपने अप्लाई कर लेना है, एक वेरिएबल को इवैल्यूएट कर लेना है और उसको इक्वेशन 1 में पुट करके दूसरे वेरिएबल को इवैल्यूएट कर लेना है, और सेकंड के लिए आप फिर किसी भी ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इक्वेशन 1 को यूज करें, चाहे तो इक्वेशन 2 को यूज करें, जिस तरह कि मैंने यहाँ किया है। तो ये मैंने अभी सॉल्व किया, दिए आपकी पीपीटी भी आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये पीपीटी देखिएगा, ये पीपीटी में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ, ये हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं।
पार्ट 2 जो है वो इससे ज्यादा आसान है। अगर आपको देख लें, अगर आपको इजीली समझ आ रहा है मैं फ्री से समझा देता हूँ, वरना मैं फिर बोर्ड यूज कर देता हूँ। देखिएगा पार्ट 2 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है ये वाला कि नहीं? अगर आ रहा है ठीक है, वरना सर आ रहा है। तो स्टार्टिंग में तो x प्लस वाई और x माइनस वाई कट जाएंगे ना, क्योंकि एक में माइनस है एक में प्लस है, माइनस प्लस कट जाते होते हैं। सर आवाज नहीं, सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपने म्यूट किया है। ओके, अब ठीक है बेटा। और सही कह रहे थे, मैं असल में बोर्ड को रब कर रहा था। ये क्वेश्चन जो है अभी 2 की बात हमने की थी, पार्ट 2 की। इससे कि सिंपल x y का तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट जो है वो सेम है, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे कोएफिशिएंट सेम है, सिंपल हमने ऐड किया, y कैंसिल हो गया, x और x को ऐड करके 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 ने पुट कर दी, वहां से y की वैल्यू आ गई, और फिर वेरिफिकेशन के लिए हमने इक्वेशन 2 को इस्तेमाल कर लिया, जिस तरह भी मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई है। ये पार्ट 2 आप कर लोगे या बोर्ड पे करवाऊं? सर कर लेंगे। चलो पार्ट 3 हम कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ये हम आपको जी सर? जी बोले, जी बोले। आप स्लाइड शेयर करेंगे जिसपे ये सारे सवाल हुए होंगे? बिल्कुल शेयर करूंगा, बिल्कुल शेयर करूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चन आज क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स तक। बेटे 6 पार्ट मैंने 6 से 6 सॉल्व नहीं किए, 4 किए हैं। एक दो क्वेश्चन जब मैंने आपके लिए छोड़े हैं वो बहुत इजी हैं, ठीक है। 4 पार्ट मैंने कर दिए हैं, 4 या 5 कर दिए हैं आई थिंक। एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ओके सर, होमवर्क क्या है? क्वेश्चन 1 बेटा सिर्फ, उसके 6 पार्ट। अच्छा अब यहाँ देखो, अब ये 2 इक्वेशन है मेरे पास, पार्ट 3 है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें देखा जाए तो स्टिल यहाँ y का यहाँ कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ कोएफिशिएंट 5 है। इन दोनों के कोएफिशिएंट जो है वो करना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई देखा जाए, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, जस्ट लाइक इन क्वेश्चन नंबर अभी पार्ट 1 जो हमने किया है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। तो अब क्या लिखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन 1 के मुताबिक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2, तो 2 into x plus 5y is equal to 5। तो ये 2 हमारे इस इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके 2 into x कितना हो जाएगा, 2x, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, 2 5 10, और ये भी 2 5 10।
ये काम, ये मैं जो ब्रैकेट्स लगाता हूँ इसे समझाने के लिए होती है, आप लोगों के लिए सब समझाने के पर्पज है कि यहाँ मैंने क्या काम किया, इस इक्वेशन 2 कुछ काम किया है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि इसके क्वेश्चन जो है वो इस इक्वेशन 1 के साथ मैच हो जाए। अब इक्वेशन 1 इसके नीचे, जिस तरह अभी हमने किया था पहले, इसके नीचे ले आए 2x + 3y = 3। अब यहाँ आप करना है, या बताएं इनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, बताएं तलाल, आप बताएं बेटा क्या करूं, ऐड करूं या माइनस करूं? कैमरे ऑन कर लिया करो यार। सर यहाँ पे पहले साइंस चेंज होंगे, ये जो नीचे प्लस वाला है ये शाबाश, माइनस में हो बिल्कुल, जाएगा, हाँ, प्लस माइनस, हाँ और यहाँ पे भी माइनस। जी, इसका मतलब है कि हमने इनको अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, यहाँ सिंपल आप लिखिए सब्ट्रैक्टिंग, बस आप लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वो भी लिख सकते हैं, खाली सब्ट्रैक्टिंग लिखते हैं वो भी चल जाएगा। तो अब इसका साइन देखो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब ये x कैंसिल, +10 - 3 ये हो जाएगा 7y, और ये भी 10 - 3 ये भी हो जाएगा 7। यूं y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 ओवर, इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड, तो y की वैल्यू 1। अच्छा, अब इसको मैंने जैसा पार्ट 1 में आपको बताया था कि आप लोगों ने क्या करना है कि एक वैल्यू जब निकालेंगे दूसरी वैल्यू को निकालेंगे, कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, और यहाँ पे पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये 2x + 3y = 3। अब इसके अंदर जो y है वहां उसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, 2x + 3 × 1 = 3, 3 * 3 = 3। 2x + 3 = 3, अब ये 2x + 3 माइनस हो जाएगा, -3, 2x हो जाएगा, = 0, x = 0/2, और फिर x = 0 आंसर। अब आपने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है आपने। चेक कर क्या लिखेंगे जी, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, तो 2 का कहती है जी ये वाली इक्वेशन 2 है, x + 5y = 5, और वेरिफिकेशन के लिए इसमें x की 0 पुट करें और y की वैल्यू 1 पुट करें। अच्छा करेंगे क्या हमारा ये आंसर, ये सॉल्यूशन ठीक है। अगर इसके अंदर x की जगह आप क्या लगा देंगे, आप 0 + 5 1, y की जगह आप लगा देंगे 1 = 5, तो 5 × 1 = 5, 0 + 5 5, तो 5 = 5, ये वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा पॉइंट फॉर्म में, पहले x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 1, और यही हमारा जी। मुश्किल तो नहीं क्वेश्चन ये वाला भी, जस्ट लाइक बिल्कुल पार्ट 1 की तरह के है। अच्छा मैंने कोशिश किया कि x को वैल्यू 0 करूं, कोएफिशिएंट को इक्वेट करूं। अगर आपको y का कोएफिशिएंट इक्वेट करना ज्यादा आसान लग रहा हो तो वो भी करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेक्निक यही है कि हमने किसी एक कोएफिशिएंट को हम बराबर कर लेना है और सेम टू सेम हमने इसी टेक्निक को इस्तेमाल करना है। ये क्वेश्चन समझ आ गया तो मैं फिर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन करवा लूं आप लोगों को, बताएं। बिलाल आपको समझ आ गया बेटा? वली? यस सर आ गया। वली अपना कैमरा ऑन करो बेटा। वली सो नहीं गया मेरा बच्चा? नो सर। जाग रहे हो, अच्छा ठीक। चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें फिर। बोलो यार, चलें आगे। सर चलते हैं। चलो फिर रवाना होते हैं। अभी आपको मैं एक स्लाइड भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है जी। ये स्लाइड है इस क्वेश्चन की जो अभी आपने किया है, इस स्लाइड से मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लें आप, ठीक है। ये ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा, लेक्चर खत्म होता है तो। ओके बेटा, ये पार्ट 4 है, पार्ट 4 देखिएगा जरा। अब ये भी जस्ट अभी जो हमने फर्स्ट और अभी थर्ड पार्ट किया है बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ भी देखें इक्वेशन 1 जो है x - 4y = 4, और सेकंड इक्वेशन है 4x - y = 16। अब यहाँ देखो मैंने x, अब यहाँ चाहो तो आप x को बराबर कर लो, चाहे तो y को कर लो, दोनों ही आसान है। मसलन मैंने जो काम किया है इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया है। 4 से इसलिए किया है कि इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट है वो 4 है, तो x का कोएफिशिएंट को बराबर कर लिया है।
अगर आप y को बराबर करना चाहते हो तो आप इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो y का क्वेश्चन बराबर हो जाएगा। तो जो जैसा करना चाहो वैसे कर लो, आंसर ठीक आएगा। तो यहाँ आपने जरा ज्यादा इजी समझा कि क्वेश्चन जो 1 थी उसको मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 4 के साथ, तो वो हुई है 4x - 16y = 16। इक्वेशन 2 को उसके नीचे रखा है, सब्ट्रैक्शन किया, उसकी x कट गया, y की वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की है, x की वैल्यू आ गई है, मैंने वेरीफाई कर लिया। ये खुद से करके ये वाला क्वेश्चन जो समझ आ रहा है आपको, ये जो मैंने किया है? यस सर, बहुत अच्छा समझ आ गया। इजी है ना। अब मैं आपको मुश्किल क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जरा, ठीक है? तो मुश्किल क्वेश्चन कौन सा है? वो ये है पार्ट 5, ठीक है? अब हम आपको ये करवाने लगा हूँ। मुश्किल तो नहीं है वैसे ये भी, बस तो जरा अब इसमें टेक्निक जरा डिफरेंट है। मैं क्वेश्चन लिख दूं, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। सर थर्ड हमने खुद ही करना है? जी, मैंने कहा था ना 1-2 पार्ट आपने खुद करने हैं। कुछ तो खुद मत करो ना, जरा सर वो तो इजी सा है। इजी है, घबराए ना। तो मसला होगा ना वो कल बोर्ड पे करवा दूंगा, परेशान ना हो आप। नहीं होगा तो मैं कल बोर्ड पे करवा दूंगा, इधर व्हाइट बोर्ड में इधर ही हूँ, घबराए ना आप, ठीक है? अगर आपसे नहीं होगा मैं कल बोर्ड पे करवा दूंगा। अच्छा, 2x - 3y = 6 और 3x + 5y = 0। अच्छा, अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में जो वर्ड है वो ये मुश्किल है कि जनाब हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि x को इक्वेट करें या y को इक्वेट करें। मुश्किल हो गया, क्योंकि इधर ये 3 है, y का इधर 5 है, इधर 2 है, इधर 3 है। तो ना तो मैं x को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो y आता है, ना इसको मल्टीप्लाई करूं तो x आता है। अब ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां आपके लिए इनको बैलेंस करना मुश्किल हो जाए, तो वहां एक टेक्निक सिंपल फॉलो होती है, और वो क्या है कि आप इनके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको उठाकर मल्टीप्लाई कर लें, यानी यू है ना, इनको यू उठाकर मल्टीप्लाई कर लें। ये 3 है तो 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर लें, और ये 2 है, 2 को आप इससे कर लें। यानी अगर मैं इसको नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का, तो अब ये 2 और ये 3 डिफरेंट हैं, 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करो और ये जो 3 है इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, तब ये बैलेंस हो जाएंगे। 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 6, तो तब ये बैलेंस होंगे। और लिखेंगे कैसे आप इसको? आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 2। एक 1 को 3 के साथ कर देंगे और 2 को 2 के साथ कर देंगे, इनको उल्टा कर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 3 है, 3 को इस इक्वेशन 1 के साथ, तो 3 × 2x - 3y = 6। और ये इक्वेशन 2 है, इसमें 3 है, तो इस 2 को इस 3 वाली के साथ, 2 × ये 3x + 5y = 0। तो ऐसा करने से ही इनके कोएफिशिएंट बराबर हो गए, वरना नहीं। अब देखो यहाँ ये ऑप्शन 2 और 3 था, 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 2 के साथ, ये 3 था, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1 के साथ, आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो ही बेटा ऐसे कोएफिशिएंट बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं। अब इनको तो सॉल्व करो, 3 को पहले अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6x - 3 × 3 = 9y = 3 × 6 = 18। ये इक्वेशन आ गई। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो सबके साथ, 2 × 6x, 2 × 5 = 10y और 2 0 = 0। ये नाम मैंने ऐसे दे दिए हैं, नाम वैसे इन दोनों को देना जरूरी है। आगे नाम आप ना भी देंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन नाम इसलिए मैं दे रहा हूँ कि अगर आप कहीं भी इन इक्वेशन को भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जहाँ मैं एक बार निकाल के उसको पुट करता हूँ, आप मेरी बिला से आप 3 और 4 में पुट कर लो, नो प्रॉब्लम। आंसर में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। नाम देने का मकसद ये है कि इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से आप 1 और 2 को यूज करते हो, इसी तरह से आप 3 और 4 को भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आसानी के लिए आप हमेशा कोशिश करो कि आप लोग क्या करो, आप 1 और 2 का ही इस्तेमाल करो, या तो इक्वेशन 1 यूज करो या इक्वेशन 2 यूज करो। अब यहाँ देखो एक्स ऑप्शन दोनों के चूंकि पॉजिटिव भी प्लस है, ये भी दोनों प्लस है, तो कटेंगे नहीं। मुझे इनको क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा।
ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो हर जीरो का साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल। -9 -10 -19y और 18 0 18। तो यूं मेरे पास तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 18। इधर -19 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -19 डिवाइड हो जाएगा, यूं y की वैल्यू आ जाएगी -18/19। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर, आगे वही रूटीन है, आगे कोई चेंज नहीं है। तो पुट y is equal to -18/19 in equation 1। तो 1 इक्वेशन ये है जी, 2x minus 3y is equal to 6। by putting this y की वैल्यू कर दें, 2x minus 3 into -18/19। अब जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 54/19 is equal to 6। अब ये जरा बेटा हो जाएगा -54/19। अब नेक्स्ट हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं जरा यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 6 - 54/19 के दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा इजी हो जाए। मतलब नजर नहीं आ रहा बोर्ड पे तो मैं इसको नीचे ला रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है 2x is equal to, तो अब इसके नीचे आप 1 लगा लो, तो 19 आपका एलसीएम आ जाएगा। 19 को वही आप 3 4 में करते रहो ये काम, 19 को 1 पे डिवाइड करो, 19 6 है 114 माइनस 19 को 9 पे डिवाइड करके 1 54 एज इट इज आ जाएगा। तो ये माइनस करेंगे 60/19, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर आगे 2 डिवाइड हो जाएगा, न्यू इधर 2 मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा 19 के साथ, इसकी कटिंग करनी है इसके साथ। ये x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30/19। दो वैल्यूज आपके पास x भी आ गया और आपके पास y भी आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप स्लाइड देखिए, ये क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये पार्ट 5 है बेटा। हमारे पास हमने पहले y की वैल्यू निकाली है, यहाँ से एग्जैक्ट वही चीज मैंने आपको सिखाई है, जो बोर्ड पे है वही चीज यहाँ लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई है। पहले आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है, उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, x की वैल्यू आ जाएगी और बाद आपने उसको वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लेनी है, यानी पुट कर देना x 30/19 एंड y -18/19 इन इक्वेशन नंबर 2। तो उसी इक्वेशन 2 लिखी है मैंने और उसको वेरीफाई कर लिया, देखिएगा वेरीफाई होकर 0 = 0 आ गया। तो नीचे आप सोल्यूशन सेट लिख लेना जी। ये हो गया क्वेश्चन भी बेटा आप लोगों को। तो बेटा माइक ऑन करें अपने, माइक और कैमरे सब अपने ऑन कर लें, सब अपने माइक और कैमरे सब माइक और कैमरे से ऑन करें, शाबाश। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि पहले तो आपने ना इन क्वेश्चंस को कोशिश करो कि आप रफ पे सॉल्व करो, ठीक है। जब रफ पे एक बार सॉल्व कर लो और तो फिर आप इनको नीट कॉपी पे लेके जाओ। वीडियोस देखना चाहो तो मैंने वीडियोस ही आप लोगों के लिए लगा दी हैं। सर बात करें 6 भी हमने खुद ही करना है जी बेटा, 6 भी आपने खुद ही करना है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाने लगा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपने खुद करने हैं, आपको भी दिखा रहा हूँ। वही आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है ना ये वाली? हाँ, यस ये आपको एक्सेस जो ओपन करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास पूरी बुक पड़ी हुई है, ये डाउनलोड हुई है। ये बेटा अभी तो आपने मेरा ख्याल है कि मैंने ये क्वेश्चन 3 आपके लिए छोड़ा, ये इसमें आपने बस सेकंड इक्वेशन को बिल्कुल जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई चेंज नहीं है। और ये जो मैंने अभी आपको पार्ट 5 करवाया है, पार्ट 6 सेम इसी तरह से है। ये पार्ट 5 और 6 सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी सारे 1 2 3 जो भी सिंपल तो बस अब आपने बेटा ये आपका होमवर्क है, यही आप लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई इसमें कोई इशू होगा, प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो वो मैं आपको जो है सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है बेटा।
सर ये जो आप क्लास रिकॉर्ड करेंगे ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी? जी बिल्कुल